जी नमस्कार दोस्तों। तो मैं सहज आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए हाजिर हूँ। तो आज की कहानी हम ले रहे हैं अरेबियन नाइट्स, जिसको कि ओरिजिनली 1001 नाइट्स कहा जाता है, जो कि बहुत ही फेमस हुई है हमारे इंडिया में और बहुत जगहों में दुनिया भर में। तो 1001 नाइट्स में एक बहुत ही बढ़िया कहानी है जिसका नाम है जिसका शीर्षक है फिशरमैन एंड द जिन। तो आज हम उसी कहानी के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे और उसका मोरल भी थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है कि एक बार एक मछुआरा होता है और मछुआरा बहुत गरीब होता है। गरीब इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत कोशिश करता है अच्छी मछलियाँ पकड़ने का, लेकिन कभी भी वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। हमेशा कहीं ना कहीं निराशा लेके जाता है। और उसके घर में दो उसकी बेटियां भी होती हैं जो कि जिनकी शादी नहीं हुई होती है, तो वो और भी ज़्यादा उसके लिए परेशान होता है कि वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगा। उसकी बेटी कहीं ऐसे ही तो नहीं रह जाएंगी कुंवारी ज़िंदगी भर। तो हम उसको हर चीज़ का गम सताया रहता है और वो उस गम में ही एक दिन फिर से निकलता है मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में। और क्या होता है कि उस दिन क्या होता है कि वो जा रहा होता है और वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता है। तो एक बार पहली बार वो अपना मछली का जाल डालता है, उसके अंदर क्या होता है कुछ कबाड़ निकल जाता है, कुछ अनशन चीज़ें निकल जाती हैं। फिर दोबारा डालता है तो वो फिर कुछ ऐसी बेकार सी चीज़ें निकल जाती हैं और वो अपनी किस्मत को रो रहा होता है। और उसके बाद जब वो 3 बार या 4 बार डालता है, तो जब चौथी बार जब वो अपना जाल डालता है समुद्र में, तो क्या होता है कि एक एक मटका की तरह एक एक पॉट निकलता है जिसके ऊपर एक लिड होती है, जिसके ऊपर एक ढक्कन होता है। और वो ढक्कन जो होता है वो बंद होता है। तो वो बोतल और जो जग की तरह जो वो चीज़ होती है उसके ऊपर जो लिड होती है, वो उसको पढ़ के लाता है बाहर। वो देखता है कि ये क्या है भाई, इसके अंदर क्या है, ये कहाँ से आ गया। मैं तो मछलियाँ खोज रहा था। वो अपने खुदा को, अपने रब को, अपने भगवान को भी याद करता है। कहता है हे भगवान, मैं तो तेरे से मछलियाँ मांगता हूँ और तू ये मुझे हमेशा गलत गलत चीज़ें दे देता है। जब तक मुझे मछलियाँ नहीं मिलेंगी तो मेरा कैसे धंधा चलेगा, कैसे मैं काम करूँगा। तो फिर क्या होता है कि जब वो उस चीज़ को, पॉट को बाहर निकालता है और अपने जाल में से, और उसके अंदर से वो जब लिड निकालता है, तो क्या होता है, तो एक जिन बाहर निकलता है। तो पूरा धुआं धुआं हो जाता है उसके सामने, और धुआं से क्या होता है, धीरे से एक जिन निकल जाता है। और वो जिन जो होता है एक्चुअली, अगर आप इस्लाम अगर पढ़ते हैं तो इस्लाम में बहुत तरह तरह के जिन होते हैं, जो कि कुरान भी उस चीज़ को कंफर्म करती है कि हमारे दुनिया में सिर्फ इंसान और जानवर ही नहीं होते, उसके अलावा जिन भी होते हैं, जिन्नात भी होते हैं। तो वो जो जिन था वो सबसे खतरनाक जिन था, जिसका नाम था इरफत। तो वो जो जिन था उसे सैकड़ों सालों से किसी ने किसी जिसे कहते हैं प्रॉफिट, अल्लाह के रसूल, उन्होंने समुद्र में बहुत अच्छे से सील करके डाल दिया था, क्योंकि वो बहुत कहर मचा रहा था उनके शहर में। तो किसी अल्लाह के रसूल ने उनके ऊपर उनको पकड़ के उस पॉट में डाला, वो जिन्नात को, और जिन्नात को समुद्र में फेंक दिया कि कोई उसको कहाँ निकाल पाएगा वहाँ से। वहाँ तो फिर, और उससे जो शहर को नुकसान पहुँच रहा था और जो भी उस लोगों को नुकसान पहुँच रहा था वो नहीं पहुँचेगा। तो फिर क्या हुआ कि ये पॉट को जैसे ही खोला, तो उसमें से जब वो जिन निकला बाहर, वो कहता है ए मेरे इंसान, बता तुझे कैसे मारूं। तो फिर ये जो होता है मछुआरा, ये टेंशन में आ जाता है। ये कहता है अरे भाई, मैंने तो तुझे यार इस बोतल में से निकाला, इस पॉट में से निकाला, मैंने तो तुझे आज़ाद किया है और तू मुझे कह रहा है मारने के लिए। तो फिर जिन्नात जो होता है वो कहता है, अपनी कहानी सुनाता है। बेचारा वो भी परेशान था। वो कहता है कि पहले मुझे अभी से 300 साल पहले किसी ने, अल्लाह के रसूल ने पकड़ के मेरे को उसमें डाल दिया था, मेरी हरकतों को देखते हुए। और मैं तब से, मैं जब मुझे डाला गया था तब मैंने एक चीज़ को अपने अंदर मैंने
इस चीज़ के ऊपर ठाना था कि अगर मुझे कोई आदमी निकालेगा तो मैं उसकी कोई भी इच्छा होगी पूरी कर दूंगा, कोई भी उसकी विश होगी मैं पूरी कर दूंगा। तो मैं इस 100 साल तक पहले वेट करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। और मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने क्या हुआ कि फिर एक नया तरीका निकाला कि अगर मुझे कोई बाहर निकालेगा तो मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, 3 विशेस पूरी करूंगा। फिर भी कोई नहीं आया। फिर अगली बार क्या हुआ कि फिर जब लास्ट के जो 100 साल थे उसमें उसने कहा कि भाई अगर मुझे कोई निकालेगा तो मैं उसे सिर्फ धरती पर ही नहीं, जो धरती के नीचे भी जो महंगी चीज़ें हैं या जो सोना चांदी और हीरे मोती हैं वो भी मैं उसे ला के दूंगा। सिर्फ धरती के ऊपर ही नहीं, धरती के नीचे वाली चीज़ें भी ला के दूंगा। तो फिर तब भी कोई 100 साल वो इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर में बोल रहा है कि आज तू मनहूस आदमी आया है मुझे निकालने के लिए 400 साल के बाद। तो अब मैंने ये सोच लिया था कि अब मुझे अगर कोई निकालेगा तो मैं उसे उसकी मौत करके ही अपना जो 300 साल जो मैंने वेट किया उसका बदला लूँगा। तो ये सुन के जो मछुआरा है वो बेचारा परेशान हो जाता है। वो कहता है अरे जिन तू, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं, मेरे घर में 2 बेटियां हैं, मेरे पास खाने को कुछ कोई पैसा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, और तू मुझे ही मारने की प्लानिंग कर रहा है, तू मुझे ही कह रहा है कि मारेगा। तो ये सुन के जो जिन्नात होता है वो कहता है हाँ वो तो मैंने सोच लिया है, मैं तो मारूंगा ही, अगर मैंने कुछ सोच लिया है तो वो तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो फिर ये सोच के जो मछुआरा होता है वो डर जाता है और वो सोचता है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जिन तो मुझे कुछ ही क्षणों में मार देगा, कुछ ही टाइम में मैं समाप्त हो जाऊंगा और मैं तो मेरा घर बार सब बर्बाद हो जाएगा। ना ही मेरी कोई बेटी से शादी करेगा, ना ही मेरी जो मेरा घर है उसको कोई संभालेगा, और मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। तो ये सुन के क्या होता है कि जो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है मछुआरे के, कि वो कहता है कि थोड़ा सा उसने दिमाग लगाया अपना, और दिमाग लगाया कहता है कि मैं ये नहीं मानता कि तू मुझे मार सकता है। तू कौन जिन है? तू कोई जिन नहीं, तू एक बदरू है, या मैं कैसे मानूं? बदरू मतलब इविल स्पिरिट को कहते हैं। तो वो कहता है कि तू एक बदरू है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तू कोई जिनविन नहीं, तू, तेरे अंदर कोई पावर नहीं है, तू क्या किसी को मारेगा, और तू ये बोतल में से निकला, ये भी मैं कैसे मान लूँ? ये मैं कैसे मान लूँ? तू हो सकता है कोई जादूगर हो और जादू दिखा रहा हो और मुझे तंग कर रहा हो। तो वो ये सुन के जिन्नात कहता है कि जिन होता है वो कहता है कि चल बेटा, तुझे तो मैं अच्छे से बताता हूँ, तुझे मैं दिखाता हूँ कि मैं जिन हूँ। तो फिर क्या होता है, जिन जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुझे मैं बोतल में घुस के दिखाऊंगा तो तू मान लेगा कि मैं जिन हूँ। तो कहता है हाँ, तू इस पॉट में फिर से घुस के दिखा इस बोतल में, तो मैं तुझे मान लूँगा कि तू जिन है। तो वो फिर से क्या होता है, जो बड़ा सा जिन होता है उसके सामने प्रस्तुत हुआ वो क्या होता है, धीरे से धुएं में कन्वर्ट होता है और धुएं से हो जाके वो जिन बोतल में, पॉट में चला जाता है। और जैसे ही वो जाता है, ये मछुआरा उसके ऊपर ढक्कन लगा देता है। वो कहता है कि अब ये पकड़ा गया फिर से। तो फिर क्या होता है, जिन जो होता है वो कहता है अरे यार, फिर से मैंने गलती कर दी। सही में वो जिन जो होते हैं, हम सोचते हैं कि वो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन असल में वो इंसान से वीक होते हैं। अगर आप कुरान पढ़ें तो उसके अंदर आपको पता चलेगा। तो वो क्या होता है कि फिर से चला जाता है अंदर बोतल में। वो कहता है हाय हाय, क्या हो गया, तू मुझे प्लीज़ बाहर निकाल, प्लीज़ मुझे बाहर निकाल। मछुआरे को फिर से वो मिन्नत करता है, फिर से वो उसके ऊपर रिक्वेस्ट डालता है। तो फिर वो कहता है अभी मैंने तो तुझे बाहर निकाला ही था, लेकिन तू तो मुझे मारने पे तुला हुआ है, तो मैं कैसे तुझे बाहर निकालूं? तो वो कहता है ठीक है। फिर उसको जिन्नात को थोड़ा सा, वो भी अपने दिल में उसके भी थोड़ा से उसका पसीज जाता है ये इसका गम देख के, इसकी ज़िंदगी देख के, गरीब मछुआरे की। तो वो कहता है कि ठीक है, तू मुझे बाहर निकाल और तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा, तू बस मुझे एक बार बाहर निकाल दे। इस बार मेरी बात मान, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस बार मैं कोई चाल नहीं चल रहा। तो फिर क्या होता है कि वो बेचारा मछुआरा, बेचारा गरीब, वो क्या होता है कि फिर से उसको बाहर निकाल देता है। और इस बार लेकिन जिन जो होता है वो सच में उसका साथ देता है। वो कहता है कि ठीक है, तो अब मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है तुझे। तो तू यहाँ से थोड़ी सी दूर में एक पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब कोई एक पोखर है, जिसे कहते हैं कि छोटा सा नदी का जो एक पानी बाहर आ जाता है, उस नदी से एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे तू जा।
वो उसे एड्रेस भी बताता है, उसे उस जगह का पता भी बताता है। वो कहता है तू वहाँ जाओ, वहाँ से मछलियाँ पकड़ के तू यहाँ के जो सुल्तान है उसको भेज, जो यहाँ का राजा है उसे भेज। तो वो कहता है ठीक है चल तेरी बात मानता हूँ। तो वो वहाँ जाता है, वहाँ जाके फिर उसके बाद वो कहता है बाय बाय, वो जिन को कहता है बाय तू अब मज़े कर, और जिन भी उसको कहता है कि चल बाय मछुआरे तू जा, अब देख तेरा क्या कैसे ज़िंदगी पलटती है तेरी। तो वो भी बोलता है चलो ठीक है मान लेते हैं इसकी बात जिंदगी। तो वो बेचारा थका हारा मछुआरा, वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। वो सोचता है चलो वहीं जाके मछली पकड़ते हैं, हो सकता है वहाँ ज़्यादा मछलियाँ हों, वहाँ से कुछ उसे पैसे मिलेंगे, वो कुछ बेचेगा मछलियाँ मार्केट में तो उसे कमाई होगी। तो वो चला जाता है उस जगह पे। वहाँ जाके देखता है कि ये पूरा शहर उजड़ा हुआ एक शहर होता है वहाँ पे, और उजड़े हुए शहर में एक बहुत ही सुंदर तालाब होता है जिसके अंदर बहुत ही तरह तरह की मछलियाँ होती हैं, अलग अलग रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की, अलग अलग बढ़िया सुंदर सुंदर मछलियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं। तो वो देख के खुश हो जाता है। वो कहता है अरे वाह, जिनने तो मेरी सही में मुझे बचा लिया, वो उसने मुझे ये पता बता दिया यहाँ पे तो मैं मछलियाँ पकड़ूंगा, डेली बेचूंगा, तो मैं तो फिर बड़े से मज़े से रहूँगा। लेकिन यहाँ ही नहीं, जिनने और भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग करके रखी हुई थी जो उसे पता नहीं था। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आगे। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि वहाँ से वो कुछ मछलियाँ पकड़ता है और जाके वो जैसे उसने जिन्नात ने बोला होता है कि भाई जाके सुल्तान को, राजा को दे के आओ। तो वो जाके राजा को दे के आता है मछलियाँ सारी। और जैसे ही मछलियाँ वो देता है राजा उसे वो कहता है कि अरे वाह वेरी गुड, हमें किसी मछुआरे ने मछलियाँ भेजी हैं तो बहुत ही सुंदर मछलियाँ, चलो इसे पकाओ। पकाते हैं ऐसे मछलियों को। तो वो अपनी जो बावर्ची को, अपने खानसामे को कहता है कि भाई चलो तुम इसे पका के मुझे भेजो मछली। तो वहाँ पे जब वो पक रही होती हैं मछलियाँ, तो वो क्या होता है पकते पकते उसके अंदर से कभी कोई एक रूह की तरह ऊपर उजागर हो जाता है। जब वो पक रही होती है उन्हें फ्राई कर रहा जा रहा होता है, और वो फ्राई होते होते उसके अंदर कुछ कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं। वो मैसेजेस सुन के वो जब राजा को पता चलता है, वो कहता है कि ठीक है चलो मैं देखता हूँ क्या मैसेज है। तो वो मैसेज में ये बताया जा रहा होता है कि एक राजकुमार होता है, वो कहीं फंसा होता है, वो उसके बारे में कुछ मैसेज आ रहा होता है। तो वो कहता है कि ये तो कुछ मुझे शक हो रहा है कि ये अलग तरह की मछलियाँ, कुछ जादुई मछलियाँ हैं, ये मुझे नॉर्मल मछलियाँ तो नहीं लगती, क्योंकि जब हम नॉर्मल मछली को पकाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि ऊपर से उसके जब उसका फ्राई करते हैं तो धुएं में कोई मैसेजेस आने लगते हैं, कुछ अलग तरह का जादुई तरह का एक कलर आने लग जाता है। तो वो जाके वो फिर से मछुआरे को बुलाता है। वो कहता है मछुआरे तूने कहाँ से ये पकड़ी मछलियाँ, मुझे भी बता, मुझे लेके चल। तो वहाँ वो गया राजा, वहाँ जाके उसने इन्वेस्टिगेशन करवाई, मतलब बहुत तरीके का जांच करवाई कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा असल में क्या हो रहा है। तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक खंडर नुमा एक बिल्डिंग होती है, और उस बिल्डिंग के अंदर वो जाता है। वो देखता है कि अरे वहाँ पे तो एक राजा, एक राजकुमार को और उसकी जो पूरे रियासत को खंडर में तब्दील किया होता है किसी विच ने, विच मतलब डायन जिसे कहते हैं। तो वो कहता है कि अरे यार ये तो मतलब पूरा का पूरा रियासत है, अगर हम ये तो हमारे ही एरिया में आती है, और ये देखो कितनी नियत है इस रियासत की कि ये हाल हुआ है इस रियासत का। तो वो जाके देखता है कि वहाँ पे अंदर ही बिल्डिंग में जाके देखता है कि राजकुमार को उस डायन ने आधा इंसान और आधा पत्थर बना दिया था, और उसे एक किसी चीज़ से बांध के उल्टा लटका दिया था, मतलब छत से। तो वो देखता है कि वो फिर उसको छुड़ाता है वहाँ से राजा, और उस डायन को बुलाता है। डायन को बुला के वो कहता है कि तुम इन सबको छोड़ो और अपना यहाँ से निकलो तुम। और जैसे ही वो होता है, जैसे ही वो राजकुमार छूटता है, तो जो राजा होता है वो और भी खुश हो जाता है। वो कहता है कि अरे वाह, पहले क्या होता था कि जो पूरी रियासत जो थी उस राजा की 2 दिन में आप चलेंगे तो कवर हो सकती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया था कि आप सालों तक चलते रहेंगे। इतना बड़ा लैंड उसके कब्जे में आ गया था, उसको छुड़ा के उस राजकुमार को और उसकी रियासत को फिर से फलित करके। फिर क्या हुआ कि राजा बहुत खुश हो गया, और उस वो राजकुमार जो था वो भी वहाँ की रियासत को फिर से बनाने लग जाता है। फिर से वहाँ पे हरियाली हो जाती है, फिर से वहाँ पे सब कुछ सही होने लग जाता है। और जैसे ही और फिर राजा जो है उसकी जो मछुआरे को फिर से बुलाता है, और उस मछुआरे को इतने पैसे देता है, इतने पैसे देता है, और साथ ही में उसकी जो 2 बेटियां होती हैं उन 2 बेटियों की शादी भी, एक तो वो खुद से कर लेता है और एक वो उस राजकुमार से करवा देता है।
और इसी के साथ हमारी कहानी आज की ख़त्म। और इससे हमें क्या मोरल मिलता है? मोरल हमें इससे एक नहीं, बहुत तरह तरह के मोरल मिलते हैं। एक मोरल तो ये मिलता है कि आप अगर उस गरीब मछुआरे को देखें, चाहे वो कितना ही गरीब था लेकिन वो रोज़ जाता था अपने काम पे, और एक ना एक दिन देख उसने ऐसा एक एनकाउंटर हुआ, ऐसा उसके सामने एक इस परिस्थिति बनी जिसके वजह से वो इतना अमीर हो गया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। दूसरी इससे हमें ये मिलती है कि अगर कभी आपके साथ कोई अच्छा करे तो आप भी उसके साथ अच्छा कर सकते हैं। आप भी काइंडनेस, मतलब जो होती है जिसे हम कहते हैं काइंडनेस, वो बहुत मैटर करती है। तो आप देखेंगे कि वो जो जिन जो होता है, जिसे हम बहुत ही राक्षसनुमा और बदरू कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही ये गंदे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो असल में उनमें भी एक इमोशंस होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अगर कोई जिन है या फिर कोई उस तरह की चीज़ें हैं, अगर वो ख़राब है, वो भी उनके अंदर भी इमोशंस होता है, वो भी एक प्रकृति के हिस्से हैं। और तीसरी चीज़ ये कि जो डायन है, वो आप देख सकते हैं उसने कितना ही कहर मचा के रखा हुआ था उस शहर में, उसके राजकुमार को पकड़ के रखा हुआ था, लेकिन आखिर में जीत डायन की नहीं हुई, उसे भागना पड़ा और उसे उसकी हार हुई। तो इससे हमें यही सीख मिलती है, और आज हम इसी कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर से हम अगली बहुत ही रोचक कहानी आपके सामने लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बाय बाय।